मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर गुना जिले के सागा बरखेड़ी गांव के करीब आरोन थाना की पुलिस की एक टीम नाइट पेट्रोलिंग पर थी। पुलिस की गाड़ी में हेड कांस्टेबल नीरज भार्गव और सिपाही संतराम मीना थे, जबकि गाड़ी एक प्राइवेट ड्राइवर लखन गिरी चला रहा था। आरोन थाने में ही तैनात सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव भी नाइट पेट्रोलिंग पर थे, मगर दूसरी जगह पर। देर रात करीब 2 बजे राजकुमार जाटव को सूचना मिली कि 6-7 लोग शहरों गांव की पुलिया से आगे मौनवाड़ा के जंगल में काले हिरन और मोर का शिकार करने पहुंचे हैं। खबर मिलते ही एसआई जाटव प्रदीप मीना और हेड कांस्टेबल दिनेश गौतम के साथ शहरों गांव के करीब जंगल का रुख करते हैं। मुखबिरों की सूचना के हिसाब से जंगल में शिकारी जहां शिकार कर रहे थे, वहां से करीब 100 मीटर पहले ही एसआई जाटव गौतम और मीनल को गाड़ी से उतार देते हैं, ताकि अगर शिकारी भागने की कोशिश करे तो वो उन्हें खबर कर सके। इसके बाद वो खुद आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद ही गौतम एसआई जाटव को खबर देता है कि करीब 6-7 लोग 2 मोटरसाइकिल पर जंगल से बाहर निकले। खबर मिलते ही एसआई जाटव उसी तरफ भागते हैं और फिर पुलिस की गाड़ी से रोड ब्लॉक कर देते हैं। इस दौरान नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हेड कांस्टेबल नीरज भार्गव और सिपाही संतराम मीना को भी उसी जगह पर बुला लिया जाता है। इधर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 7 शिकारी पुलिस की इस घेरेबंदी से बेखबर जैसे ही वहां पहुंचते हैं, पुलिस टीम को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगा कि वो फंस गए और बस इसी के बाद वो अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस टीम अचानक हुए इस हमले से जब तक संभल पाती, तब तक शिकारियों की गोली से 28 साल के सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, 36 साल के हेड कांस्टेबल नीरज भार्गव और 25 साल के सिपाही संतराम मीना को गोलियां लग चुकी थी। तीनों मौके पर दम तोड़ देते हैं, जबकि पुलिस की गाड़ी चला रहा ड्राइवर गिरी गोली लगने से घायल हो जाता है। इस बीच पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। जवाबी कार्रवाई में एक शिकारी को गोली लग जाती है और वो वहीं मोटरसाइकिल से गिर पड़ता है। बाद में उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि बाकी 6 शिकारी मोटरसाइकिल पर भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। हालांकि भागते हुए 2 बैग मोटरसाइकिल से नीचे ही गिर पड़ता है। बाद में तलाशी लेने पर इन 2 बैग के अंदर से काले हिरन के 5 सर, 2 बॉडी और एक मुर्दा मोर मिलता है। आरोन के जंगलों के ठीक बाहर आज तक अब उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर ये दुखद घटना हुई थी, जहां शिकारियों ने घेर कर पुलिस कर्मियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। हम सगा बरखेड़ा इलाके में पहुंच गए हैं। आरोन के जंगलों से सटा हुआ ये वो इलाका है जहां पे देर रात ये मुठभेड़ हुई और अभी भी शहादत के निशान जो है पुलिस कर्मियों के वो आपको दिख जाएंगे। अगर ये आप जो धब्बे देख रहे हैं ये दरअसल खून के निशान हैं। जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनको जब गोलियां लगी थी तो वो इसी सड़क पर, इसी जगह पर वो गिर गए थे और इस पूरे सड़क पर मिट्टी है, पक्की सड़क नहीं है, ये कच्चा रास्ता है। सगा बरखेड़ा से जो आगे जाकर के आरोन और गुना की तरफ जाता है रास्ता, बजरंगगढ़ की तरफ जाता है। सामने की तरफ ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये जो कच्ची सड़क आप देख रहे हैं, इसी तरफ से बताया जा रहा है कि शिकारी जो है, जो 7 की संख्या में थे और अलग अलग बाइक पर सवार थे, उनकी आने की जब सूचना पुलिस को मिली थी तो पुलिस ने इसी जगह पर उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सामने से फायर किया और वो गोलियां जो है
पुलिसकर्मियों को लगी थी। और उसके बाद जो पुलिसकर्मी है, जो 3 पुलिसकर्मी है जिनकी शहादत हुई, उनमें से जो सब इंस्पेक्टर थे वो जो है वो ये हल्की सी जो खाई आप देख रहे हैं, खुदा हुआ जो इलाका है पानी के लिए, जो एक गड्ढा खोदा हुआ है, वो यहाँ पे आकर के इस गड्ढे में गिरे। और अभी भी अगर आप देखें तो उनका जो खून है वो वहां पर आपको दिख जाएगा। खून के धब्बे जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से शिकारियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी और इस गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई। ये सब इंस्पेक्टर जो है उनका खून, और ये अब शहादत के निशान जो है वो इस कच्ची सड़क पर आपको दिख जाएंगे। अगर आप देखें इस पूरे इलाके में दूर दूर तक, तो यहाँ पर बहुत ही एक वीरान सा ये पूरा इलाका है। और रात को जब ये घटना हुई है तो यहाँ पर शिकारी और पुलिस के बीच सीधा आमना सामना हुआ। पुलिस को ओढ़ लेने की भी कोई जगह नहीं मिली। अगर आप देखें यहाँ पे तो बिल्कुल खुली जगह, कोई पेड़ या ऐसा कुछ नहीं था जहां पुलिसकर्मी आड़ ले पाते उसकी और जो शिकारी है उनकी गोलीबारी का जवाब दे पाते। लेकिन इस पूरी घटना में दुखद मृत्यु 3 पुलिसकर्मियों की हुई है। शहीद हुए हैं वो 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि उनके परिजनों को देने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है। इस क्रॉस फायरिंग में एक नौशाद करके जो शिकारी था उसे गोली लग गई थी। कुछ दूरी पे जाने के बाद उसकी भी मौत हो गई है। उसके शव को पुलिस ने उसके गांव से कब्जे में ले लिया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस पूरी घटना में अब तक 3 पुलिसकर्मियों की शहादत के अलावा एक शिकारी की मौत हो गई है। बचे हुए जो बाकी शिकारी है उनकी शिद्दत से तलाश की जा रही है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है ताकि उनको पकड़ा जा सके।